अगर गलत नज़र से हमारे देश की तरफ, भारतवर्ष की तरफ देखा, तो हमारे देश की सुरक्षा में अगर सबसे अग्रणी होकर अपना बलिदान देने के लिए कोई आगे आया तो ये दक्षिणी हरियाणा का इलाका आया, तो अहिरवाल का इलाका आया, तो हमारा ही समाज का जो स्वागत है उसके बारे में। और देश के लिए जो देशभक्ति की भावना है, फौज के लिए काम करने की जो भावना है, वो हमारे इलाके में उसकी मिसाल देश में कहीं और नहीं। और इसीलिए यही रेजिमेंट की मांग जायज़ है, और इसीलिए इस मांग के लिए लगातार आप लोगों ने भी उस बात को उठाया। संसद के अंदर जैसा हो पाया, संसद में मैंने भी अपने तरीके से जितनी इस मांग को रख सकता था, बार बार इस मांग को रखा। और ये बात अगर गलत कह रहा हूँ मैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज सरकार है जिनकी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो जब आपने देश में अपना जब चुनाव का प्रचार अभियान शुरुआत करी और देश के एक्स सर्विसमैन की रैली की बात आई कि एक जगह और 1 रैंक 1 पेंशन का नारा दिया जाएगा, तो पूरे देश में आपने चयन किया, तो रेवाड़ी का चयन किया, ये मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। और आज हाई रेजिमेंट की मांग हो रही है, तो आपको उसमें खोजना चाहिए। और इसीलिए इस मांग के लिए हम प्रयास करेंगे। ये सही बात है कि केंद्र की सरकार की बात है, मगर केंद्र में अगर हमें अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर से केंद्र के अंदर भी प्रयास जारी हैं। मगर जो है, क्योंकि अब राहुल जी ने बहुत बड़ी एक यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद सारे विपक्षी दलों का ये एकजुटता की बात अभी किरण जी भी बता रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी भी बता रहे थे। हमें याद आता है किरण जी, हमें बिहार का चुनाव भी याद आता है। वो दर्द भी हमारे दिल में है, जब बिहार के चुनाव का भी हमें दर्द याद आता है कि जब शाम तक सीटों की गिनती में तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे, मगर रातों रात जब नतीजा आया तो वो दर्द भी हमारे दिलों में उतना ही है। तो आज एकजुटता के साथ तो प्रयास केंद्र में भी है। बहरहाल केंद्र के अंदर मौका मिला, और अगर हरियाणा के अंदर मौका मिला तो हरियाणा में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि सारे बैठे आने वाले समय के हरियाणा के आपकी जो सरकार है, वो यहाँ सारे जो नौजवान बैठे हैं, हम सब मिलकर पहली कैबिनेट मीटिंग में ये पारित करेंगे कि केंद्र सरकार हाई रेजिमेंट का गठन करने का काम करे। पहली कैबिनेट मीटिंग, ये हमने पहले भी ये बात कही है। इसके बाद ओबीसी की क्रीमी लेयर की बात आई। निश्चित तौर से क्रीमी लेयर जो 6 लाख है, जब केंद्र सरकार में 8 लाख की लिमिट है, तो हरियाणा सरकार ने उसको 6 लाख क्यों किया? और 6 लाख में किसी की आय नौकरी, सरकारी नौकरी तक की आय उसमें अगर जोड़ के, तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिशत में लोग वंचित रह जाएंगे, और ये बात सही नहीं है। और इसीलिए ये 8 लाख की लिमिट जो केंद्र सरकार की, वो तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन केवल 8 लाख ही नहीं। ये हमने कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा करी है कि हरियाणा में हमें अवसर मिलेगा तो ये 8 लाख नहीं, इसको बढ़ाकर 10 लाख करने का काम करेंगे, ताकि जो दूसरी बात है ये भी। बाकी ये गाँव की बात है, और अपनी